अस्सलाम वालेकुम। आई गेस व्यूअर्स, आज रमज़ान के पहले रोज़े के साथ ही जो है ना सिर्फ लोग सो रहे हैं बल्कि मार्केट भी सो गई है। और मेरा ख्याल है कि बाज़ार में जो है 900 पॉइंट की जो मार्केट की गिरावट है उसकी रीज़न ही ये थी कि जो है लोगों का इंटरेस्ट नहीं था और लोगों ने अपनी पोजीशंस को जो काफ़ी दिनों से मार्केट एक रिदम में चल रही थी वो ब्रेक हुआ और मार्केट में एक हमने प्रॉफिट टेकिंग का एक अच्छा स्पेल देगा। लेकिन एक अच्छी चीज़ जो है जो आई गेस फंडामेंटल को भी सपोर्ट करती है और टेक्निकली भी, ये वॉल्यूम के साथ सप्लाई नहीं आई। अगर सप्लाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ साथ स्टॉक्स में सिक्लिकल में आती तो फिर यकीनन ये एक मार्केट में डाउनवर्ड डायरेक्शन की स्टार्ट हो जाता। तो अभी आज के सेशन से लग नहीं रहा कि बाज़ार में कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव एक्टिविटी फर्दर कंटिन्यू होगी। बट यस, आज जो हुआ है वो आई गेस जो कहते हैं वेलकम टू रमज़ान, तो उसका स्टार्ट है। आई गेस एक दो सेशन आपको ऐसे लूज मिल सकते हैं जिसमें वॉल्यूम्स ना हो, लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हों। और आई गेस कंफ्यूजन की एक और रीज़न जो समझ में आती है वो ये भी है कि अभी थोड़ा इकोनॉमिक फ्रंट पे ना चीज़ें थोड़ी सी अनक्लियर हैं कि डॉलर कितना डीवैल होगा, इंटरेस्ट रेट कब घटेंगे और क्या और इन्फ्लेशनरी मेजर्स हो सकते हैं जो आईएमएफ प्रपोज करे और इनको मानना पड़ जाए, क्योंकि बजट इज़ अराउंड द कॉर्नर। मतलब कि जब आईएमएफ प्रोग्राम हम निगोशिएट करें फाइनल कर रहे होंगे अप्रैल में, तो मई जून में बजट आता है। तो मेरा ख्याल है कि वो उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर होंगी जो वो फोर्सी कर रहे होंगे कि भाई अगर अगले साल का नंबर हमें ग्रोथ चाहिए तो वो कहाँ से आएगी। तो उसको देखते हुए उन्होंने कोई ना कोई नए सेक्टर को या पुराने ही किसी सेक्टर को फर्दर टैक्सेशन किया होगा। अच्छा, इस सारी वीडियो में क्योंकि ज़्यादातर मैंने स्टार्ट किया, मेरे ख्याल है मैं चाहूँगा कि शर्जील भाई टेक्निकली भी और इंफॉर्मेटिवली कोई और चीज़ समझ में आती तो वो उसमें ऐड करें। बिल्कुल। सबसे पहले जानते हैं, बिल्कुल सही कहा कि मार्केट ऑब्वियसली लास्ट कुछ सेशन हम देख रहे थे कि खैर वॉल्यूम्स की तो कमी मार्केट में थी ही पिछले लास्ट वीक भी। आज भी मार्केट में सप्लाई आई तो वो विदाउट वॉल्यूम्स आई। अब देखना पड़ेगा कि कितनी फर्दर डाउनसाइड जो है वो यहाँ से आती है मार्केट में। अच्छा, हिस्टोरिकली रिजवान भी हमने देखा है कि रमज़ान के महीने में मार्केट ने यूजुअली सेलिब्रेट करा है, मार्केट पॉजिटिव नोट पे ही क्लोज हुई है। और अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और देख रहा था इंटरेस्टिंगली, तो पिछले 4 साल अगर हम देखें ना तो आई गेस 2023, 22, 21 और इवन 20 को शायद निकाल देते हैं क्योंकि 20 में कोविड था और उस टाइम पे प्रॉब्ली शायद उसका भी एक इम्पैक्ट था। लेकिन पिछले 3 से 4 साल हमने देखा है कि मार्केट तीनों चारों साल रमज़ान में जो है पॉजिटिव रही है। तो इसका कितना अमल दखल होता है, मतलब आई गेस सजील भाई सीजनैलिटी इम्पैक्ट करती है, बट देखिए इसको ना हमेशा लिंक करना चाहिए कि मार्केट कितना उससे पिछले महीने में, उससे पिछले हफ्तों में नीचे थी बढ़ी या थी या कितनी नहीं ऊपर बढ़ी। थी। अगर एक चीज़ बहुत बढ़ चुकी है तो और उसमें करेक्ट होना है तो फिर वो सीजनैलिटी इतना फ़र्क नहीं पड़ती। या तो मार्केट बिल्कुल, अगर आप 2008 से लेके 2013-14 के पीरियड में देखें तो उस वक्त ना ये सारी चीज़ें थी नहीं, पॉलिटिक्स और बाकी जो चीज़ें थी उतनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती नहीं थी मार्केट में। अब तो बेसिकली हम जो है कैबिनेट बनने में भी खुद जो है तेज़ी करते हैं और औरंगजेब साहब के आने में भी तेज़ी करते हैं और डार साहब के ना आने में भी खुशियाँ मनाते हैं। तो आई गेस हमारी पॉलिटिक्स की इन्वॉल्वमेंट हमारी इकॉनमी में और चीज़ों में बहुत ज़्यादा हो गई है। उसकी वजह से जो है आई गेस ये देखना बहुत ज़रूरी है कि करीब इवेंट्स क्या है और मार्केट चल कितनी गई है। तो वो चीज़ के बाद मेरे ख्याल से फिर फर्दर कोई सीजनलिटी या रमज़ान का एक्टर या पिछले 5 सालों में क्या हो सकता है कि पिछले 3 सालों में जिस वक्त रमज़ान में तेज़ी हुई उससे पहले पहले 2 महीने में बहुत ज़्यादा मंदी हुई हो और वैल्यूशन इतनी चीप हो कि रमज़ान में भी तेज़ी हो गई हो। क्योंकि मेरा ख्याल है मार्केट हमेशा ट्रिगर का वेट करती है, सीजनलिटी होती भी है और पैक करती हैं क्योंकि ऐसी बात है, ह्यूमन बिहेवियर का पार्ट है हर चीज़। अगर आप आज और मैं और आप सीजनलिटी की बात करें तो किसी ने तो इसको देख के पॉइंट आउट किया होगा या ऐसे कोई ट्रेंड निकाला होगा जिसकी वजह से ये एक चीज़ है, एक कॉमन चीज़ है जो हम हमेशा बोलते ये हैं। कॉन्सेप्ट हाँ, मेरा ख्याल है कि फर्क पड़ेगा, बट मुझे पर्सनली अभी भी लगता है कि शायद मार्केट जो है 2, 3, 4 हज़ार पॉइंट यानी कि 60,000 से लेके 65,000 के बैंड में ये फंसी रहेगी बाजार, जब तक इसको कोई क्लियर कट डायरेक्शन नहीं मिलती इन टर्म्स ऑफ आईएमएफ प्रोग्राम या कोई इंटरेस्ट रेट के ऊपर कोई कोई डिसाइसिव डिसीजन आ जाता है फ्रॉम स्टेट में। ये और बिल्कुल ऐसे ही। और इसमें यूजुअली मैंने देखा है कि जो लास्ट वीक भी जो एक्टिविटी हो रही थी और कल के दिन भी जो एक्टिविटी हुई थी, कल के दिन अगर आप ऑल्दो देखें तो उसमें एक चीज़ इंटरेस्टिंग मैं देख रहा था, वो ये थी कि ऑल्दो हमने देखा मार्केट में वॉल्यूम्स थोड़े बेहतर थे और ट्रेडिंग एक्टिविटी भी अच्छी हुई। काफ़ी स्टॉक्स में जो है वो लोगों को मौका मिला काम वगैरह करने का, अपसाइड भी आई। पर ओवरऑल मार्केट में कोई ब्लू चिप स्टॉक या हैवी वेट स्टॉक्स जो है वो चलते हुए नजर नहीं आए। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर चल रहा हो या बैंक चल रहे हो या इंग्रो कॉर्पोरेशन चल रहा हो जो पिछले दिनों चल रहा था, मार्केट को जो है वो सपोर्ट कर रहा था।
तो हमने देखा था कि मार्केट जो है वो रेंज बाउंड ही रही कल के सेशन में, थोड़ी सी अपसाइड आई लेकिन इवेंचुअली भी नीचे आई क्लोज हो गई। तो ये एक कंसर्निंग फैक्टर लग भी रहा था कल की मार्केट में कि इन केस अगर कोई बड़ा सेक्टर ये बड़ा स्टॉक मार्केट सपोर्ट के नहीं करता इस तरह से कि देखिए बैंक्स ने एक अच्छी रैली कर ली, बैंक के पे आउट आ गए, वो एक्स होने जा रहे हैं। अब अगर इंटरेस्ट रेट घटना है तो बैंक को नहीं चलना चाहिए, कम से चलना चाहिए, इसीलिए बैंक पिटे। ऑयल एंड गैस में जो है अगर आप देखें तो पहले उसकी साउथ का रिजल्ट काफ़ी ख़राब आया और उसमें उन्होंने जो है ना अपनी कुछ कंसर्न, अगर आप देखेंगे रिपोर्ट क्वालिफाई आई है, किसी नॉर्थ का रिजल्ट नहीं आया। फिर पीपीएलओजी में आज जो खबरें आ रही थी कि जी गवर्नमेंट अब जो है नया सर्कुलर डेट का रेजोल्यूशन लेकर आएगी। और अगर आप देखें तो SIFC में जो एक प्रोग्राम बिल्कुल एंड में जाके डिविडेंड प्लग इन प्ले आया था कि जी इससे हम इतना रिड्यूस करेंगे, ये करेंगे, लग रहा था कि जब जैसी गवर्नमेंट आएगी वो उन्हीं की लाइन्स को टो करेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि अब अगर जो प्रोग्राम आएगा वो बनाएंगे, फिर IMF को इंगेज करेंगे और फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इसका मतलब है कि इस पर टाइम लगेगा। लेकिन एक चीज़ जिस पर IMF बहुत ही कंसर्न भी है और उसने कैटेगोरिकली कहा हुआ है कि इस पर आपने काम करना है, वो है टैरिफ रैशनलाइजेशन। अगर इतनी टैरिफ जरूर बढ़ा दें गैस और बिजली की कि जहाँ पर आपका सर्कुलर रेट पाइला होना रुक जाए। तो अगर ये हो भी होता है और ये कंटिन्यूशन में रहता है तो मेरा ख्याल है ये OG PPL और पूरी चेन के लिए बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल ऐसे ही अच्छा जमरी इसमें यह है कि आज मेनली खैर स्टोरी बेस्ड स्टॉक चल रहे थे, हम ये बात कर रहे थे, उसमें यह है कि साजगार वगैरह भी बीच में काफ़ी अच्छे चला था, GHN गैल भी अच्छा चला, उसमें भी आज हमने देखा कि इवेंचुअली प्रॉफिट टेकिंग हो गई। और पेल में भी इवेंचुअली हमने देखा पेल में क्या स्टोरी थी इसको लेकर सर वापस से बता दिएगा और आज क्यों उस स्टोरी के बावजूद सेलिंग आ गई। आई गेस उसमें हुआ ये था कि पेल चल रहा है 18-20 रुपये से, उसमें कुछ फॉरेन एक्टिविटी भी थी और दूसरा सुनने में आ रहा था कि बाहरी कंपनी इसको एक्वायर कर ली है और ये अपना जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन है ना, अप्लायंस डिवीजन, सॉरी अप्लायंसेस, वो बेच रहे हैं और अपना जो ट्रांसफार्मर डिवीजन है वो होल्ड करेंगे और कोई बहुत अच्छी प्राइस पे, यहाँ से समझ लें डबल के प्राइस पे वो शायद जो है मार्केट में बात रूमर्स हैं कि वो बिकने जा रही है। तो उसी स्टोरी पे चल रहा था कि टेंडर आ जाएगा और ये बिक जाएगा, बट ऐसी बात है जब मार्केट सपोर्ट नहीं कर रही है, साइज से क्लिकल नीचे आ रहे हैं तो वो भी नीचे आ रहे हैं, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी स्टोरी बीच में हमने लौटे में शैल में सुनी और फिर वो चीज़ें कहीं फिलहाल रुक गई। शैल में शायद जो है ना वो चीज़ हो जाए क्योंकि वो प्रोसेस अभी भी स्टार्ट है और चल रहा है। अभी तक उसकी तरफ से जब मतलब लेटर नहीं है स्टॉक चेन के कि हम जो है इसकी ड्यू डिलिजेंस से बाहर आ गए और हम इसको नहीं कर जैसे लौटे के केस में मिलेगा, तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि शायद पहल के अंदर अगर आज करेक्शन आ गई तो कुछ लोग ले लेंगे, चेंज ऑफ हैंड होते रहेंगे, बट ये प्राइस जो है ना इवेंचुअली शायद जो है ना 35-40 रुपीज़ की बैंड में आ जाए। बिल्कुल। अच्छा टेक्निकली भी अगर हम मार्केट को देखें तो आई गेस ये हम डिस्कस कर ही रहे थे, हमने अगर आपको याद हो थर्सडे फ्राइडे वाली वीडियोस में भी डिस्कस करा था कि जो एक कंसर्निंग चीज़ थी मार्केट के लिए वो ये थी कि मार्केट ने एक अच्छा रनअप दिखाया 59,000 का लो लगाने के बाद 6-7 हज़ार पॉइंट्स की रैली बनी। कंसर्निंग ये था कि मार्केट जो है वो लास्ट वीक भी हमने ये देखा कि 3-4 सेशन जैसे गुजरे जिसमें मार्केट ने 66,000 के लेवल्स को टेस्ट करा लेकिन उसको ब्रेक नहीं कर पाई, तो एग्जॉशन आ रही थी। कल के सेशन में भी हमने ये देखा कि इनिशियली एक अपसाइड आई एक्टिविटी हो रही थी मार्केट में, लेकिन उसी एग्जैक्ट लेवल प्रिसाइज लेवल से मार्केट ने जो है वो रेजिस्ट करा और फिर नीचे आके जो है वो क्लोज हो गई। तो आज हमने देखा कि मार्केट ने फिर उसी रुझान को जो है वो कंटिन्यू करा और एक सपोर्ट आ रही थी जिसका हम जिक्र कर रहे थे 65,200 के लेवल्स के ऊपर, जो कि प्रॉब्ली इसका अगर आप देखें तो मार्केट ने जो टॉप लगाया था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अभी इस रैली में 66,000 का, उसके बाद एक ड्रॉडाउन आया था जिसमें 200 के लेवल्स को टेस्ट करा था, फिर वहाँ से पिकअप लेके डबल टॉप बनाया प्रॉब्ली और उसकी नेकलाइन आ रही थी अब अगेन 65,200 के लेवल्स की थी। तो आज उस नेकलाइन को जो ही मार्केट ने ब्रेक करा उसके बाद हमने देखा कि मार्केट ने सीधे जो है वो 400 से 500 पॉइंट्स लूज कर दिए इनफैक्ट। तो ये एक थोड़ा कंसर्निंग फैक्टर है। स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के ऊपर हम ये जिक्र कर रहे थे कि डाइवर्जेंसेस वगैरह भी आ रही हैं जो कि प्रॉब्ली रिवर्सल की एक इंडिकेशन होती है, तो वो एक थोड़ा कंसर्निंग फैक्टर लगता है और आज डबल टॉप का भी जो है ब्रेक डाउन हो गया। ऑल्दो वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा ये थोड़े नेगेटिव हैं, वॉल्यूम्स इतने ज़्यादा नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ा देखना पड़ेगा, एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगर यहाँ से कल वॉल्यूम्स के साथ सेलिंग होती है तो वो थोड़ा कंसर्निंग होगा लगता है। फिर मार्केट अपने अगले सपोर्ट लेवल्स को अप्रोच करेगी, जिसमें इनिशियली मार्केट की सपोर्ट जो है वो 64,000 के लेवल्स के करीब आ रही है, जो कि एक मेजर सपोर्ट लेवल है। हिस्टोरिकली इट इज एक्टेड एज अ गुड सपोर्ट लेवल, तो इसको देखना पड़ेगा। यहाँ पे मार्केट की रिट्रेसमेंट वगैरह भी कंप्लीट हो रही है 38.2, तो यहाँ पे देखते हैं मार्केट को। आई गेस अभी वेट एंड वॉच वाला सिनारियो है मार्केट के अंदर। अगर आप कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी कर भी रही हैं, आप कर भी रहे हैं या आपके हाथ में कोई ट्रेडिंग पोजीशंस हैं अभी, तो वही वाली बात है, ये आप स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइसेस के साथ काम करें। अपसाइड आती है तो बुक करने की तरफ जो है वो आपका वो रहे, ध्यान रहे।
और इन केस आपका स्टॉप लॉस वगैरह हिट होता है तो पोजीशंस को ऑफलोड करना भी ना भूलिएगा। बाकी जो आपकी इन्वेस्टमेंट पोजीशंस है वो तो इंटैक्ट रहेंगी, वो इन्वेस्टमेंट कॉल्स हैं। तो टेक्निकली व्यू ये है मेरे ख्याल से थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए हमें। आई गेस आज की वीडियो को एंड करते हैं, इंशाल्लाह कल नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।